taking place inside glass? Yes. Fertilization taking place in the lab. Fertilization taking place under laboratory conditions in the test tubes. जब फर्टिलाइजेशन लैब में होगी, टेस्ट ट्यूब में होगी, उसी को तो बेटा बोलते हैं आईवीएफ। तो आईवीएफ क्या है? आईवीएफ वो अप्रोच है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं होती है, फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होती है, ये बाहर कराई जाती है लेबोरेटरी कंडीशंस में। लेबोरेटरी कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब के अंदर की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो, इन द गिलास। अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन की जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं आईवीएफ। तो क्या होता है आईवीएफ में? एक कपल, those who want to go for IVF, वहां से क्या किया जाता है, एक लेडी के जो फीमेल पार्टनर होगा उसके ओवरी से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बेटा? कलेक्ट एग्स। और जो मेल होगा उसके स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं। स्पर्म्स और एग्स को कलेक्ट करने के बाद इनको फ्यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। इनको लेबोरेटरी कंडीशंस में फ्यूज किया जाता है और जाइगोट बन जाता है। और वो जो जाइगोट है उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट करके एक उस फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है, उस फीमेल के यूटेरस में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। जाइगोट जब थोड़ा सा डेवलप हो जाए, जब मरूला स्टेज पर पहुंच जाए, तो क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो को या उस मरूला स्टेज को फीमेल के यूटेरस में डाल दिया जाता है। क्योंकि उसमें किसी न किसी वजह से नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं होती थी, किसी न किसी वजह से उसके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, या मेल्स में कोई प्रॉब्लम थी। अब फर्टिलाइजेशन बाहर की जाती है, जाइगोट बाहर डेवलप किया जाता है, फिर उस फीमेल के यूटेरस में डाला जाता है। और वो जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो जो होता है, अब फीमेल के यूटेरस में अगर सर्वाइव करेगा, डेवलप होगा, तो आफ्टर 9 months अ बेबी विल बी बॉर्न। और हम कहेंगे द बेबी इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ आईवीएफ। और हम बोलते हैं उन बेबीज को, हम उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, लेबोरेटरी में होती है। तो जब ये बच्चा डेवलप हो जाए, जब ये बच्चा पैदा होता है, तो हम कहते हैं दिस बेबी इज टेस्ट ट्यूब बेबी। Otherwise, baby itself is not formed in the test tube. It is only the fertilization which takes place in the lab, under laboratory conditions. Is that clear? तो अब जानने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कि कैसे होती है आईवीएफ। तो सबसे पहले बेटा जब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं, सबसे पहला स्टेप जो आईवीएफ का होता है, that is first and foremost step is collection of eggs. बेटा सबसे पहले एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। एक फीमेल जो कपल जो होते हैं, those who want to go for IVF, वहां से उस क्या किया जाता है, उस लेडी का, उस फीमेल के एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। आप कहेंगे कैसे एग्स कलेक्ट किए जाते हैं? ए फीमेल इज केप्ट ऑन मेडिकेशन। उस फीमेल को बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं जिनकी मदद से बहुत सारे एग्स डेवलप हो जाते हैं। एक साथ बहुत सारे एग्स डेवलप हो जाते हैं। हम कह सकते हैं उस फीमेल में सुपर ओव्यूलेशन की जाती है। बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जब बहुत सारे एग्स रिलीज किए हो जाते हैं, ये सब कुछ एक प्रॉपर सेटअप में होता है, सारा एक डॉक्टर के सुपरविजन में होता है, मेडिसिन दिए जाते हैं। फिर यूएसजी की मदद से देखा जाता है कि एग्स का नेचर, एग्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। When the eggs are about to be released, then the eggs are collected by means of a catheter,
which is inserted into the female's body through vagina. वजीना के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और ओवरी से उन एग्स को कलेक्ट किया जाता है, मल्टीपल एग्स को कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे एग्स को बेटा कलेक्ट किया जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, इस फीमेल को ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं ताकि बहुत सारे एग्स डेवलप हो। हम कहते हैं ए फीमेल इज केप्ट ऑन ल्यूटियल सपोर्ट, ए फीमेल इज केप्ट ऑन ल्यूटियल सपोर्ट, ताकि उसमें सुपर ओव्यूलेशन हो जाए, उसका जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम सपोर्ट करे, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहे। कार्पस ल्यूटियम ही तो प्रोड्यूस करता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओव्यूलेशन करवाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ एग्स। कलेक्शन ऑफ एग्स, एक एग कलेक्ट नहीं किया जाएगा, कोशिश की जाए बहुत सारे डजन ऑफ एग्स इज कलेक्टेड। वो कैसे होगा, एक फीमेल को बहुत सारी मेडिकेशंस दी जाती है, उसको ल्यूटियल सपोर्ट पर रखा जाता है, सुपर ओव्यूलेशन हो जाए, सारा कुछ यूएसजी की मदद से ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन द एग्स आर अबाउट टू बी रिलीज्ड दे आर कलेक्टेड। ओके, उसके बाद बेटा क्या किया जाता है, दूसरा स्टेप है कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स। इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, जो मेल है, जो मेल पार्टनर है, फीमेल्स के तो एग्स कलेक्ट किए गए, जिनको आईवीएफ करना है फीमेल पार्टनर के एग्स कलेक्ट किए गए, लेकिन एक एग नहीं, बहुत सारे एग्स सुपर ओव्यूलेशन कराई गई। फिर उसके बाद स्पर्म्स, मेल गैमीट्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो स्पर्म्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, देयर आर जनरली टू वेज। उस मेल पार्टनर के स्पर्म्स या तो डायरेक्टली टेस्टिस से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके टेस्टिस से ही या कलेक्ट किए जाएंगे, या एक वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप की मदद से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है। जो स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्टिस और विद द हेल्प ऑफ ए वैक्यूम पंप। उसके बाद क्या किया जाता है, उन स्पर्म्स को वॉश किया जाता है। जो डेड स्पर्म्स होंगे, जो डिफेक्टिव स्पर्म्स होंगे, डेड या डिफेक्टिव स्पर्म्स जो बेटा होते हैं, उन डेड और डिफेक्टिव स्पर्म्स को बेटा क्या किया जाता है, दे आर बीइंग डिस्कार्डेड। अब हेल्दी स्पर्म्स को रिटेन किया जाता है। तो पहला कलेक्शन ऑफ एग्स, उसके बाद कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, लेकिन स्पर्म्स को कलेक्शन करने के बाद उनको वॉश किया जाता है, डेड और डिफेक्टिव स्पर्म्स को डिस्कार्ड किया जाता है। अब आप कहेंगे कि तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप जो इसमें है दैट इज इनक्यूबेशन। क्या है बेटा, इनक्यूबेशन। व्हाट डज दैट मीन, इनक्यूबेशन मीन्स एग्स जो कलेक्ट किए गए और जो स्पर्म्स कलेक्ट की गई, उन एग्स और स्पर्म्स को कलेक्ट करने के बाद उनको एक साथ रखा जाता है, इनक्यूबेट किया जाता है, जनरली 8 से 12 घंटे तक। 8 से 12 घंटे तक इन मेल और फीमेल गैमीट्स को एक साथ कलेक्ट किया जाता है। तो जब कलेक्ट किया जाता है, फिर किस रेशियो में, जनरली इन अ रेशियो ऑफ 75,000:1। अगर एक एग होगा तो एक एग के साथ 75,000 स्पर्म्स होनी चाहिए। अगर 2 एग्स होंगे तो 1.5 लाख, अगर 10 एग्स होंगे तो रेशियो होगा 1:75 रेशियो। एक एग के लिए कम से कम 75,000 स्पर्म्स प्लेस की जाती है और इनको इंक्यूबेट किया जाता है 8 से 12 घंटे। और 8 से 12 घंटे के बाद देखा जाता है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि देखा जाता है कि कहीं कोई फर्टिलाइजेशन मत हुई होगी। 12 घंटे के बाद क्या होता है, जब इंक्यूबेट हो गया उसके बाद ऑब्जर्व करके जो जाइगोट्स होते हैं उन जाइगोट्स को कलेक्ट किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि कलेक्ट किया जाता है किसको, जाइगोट। अब
इंक्यूबेशन के बाद जो जाइगोट्स होते हैं, जाहिर सी बात है एक जाइगोट तो नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे जाइगोट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एग्स टेकन। तो जो ये जाइगोट्स होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल जो आईवीएफ करता है, ही विल नॉट टेक ओनली वन एग बिकॉज इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। अगर एक ही एग लेगा, हो सकता है वो फर्टिलाइज ना हो गया हो, तो सारी की सारी प्रोसेस फेल हो जाती है। इसलिए वो मल्टीपल एग्स को लेने की कोशिश की जाती है, मल्टीपल जाइगोट्स बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर कोई डिफेक्ट जाइगोट में डिफेक्ट हो जाए, किसी जाइगोट में प्रॉब्लम हो जाए, किसी जाइगोट में कुछ ऑपरेशनल डिफेक्ट हो जाए, तो बाकी जाइगोट्स प्रिजर्व रहें और ये मेथड जो है ये सक्सेसफुल हो जाए। इसीलिए एक से ज्यादा एग्स लिए जाते हैं टू अवॉइड द रिस्क। इन जाइगोट्स को जब कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ एग्स, कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, इंक्यूबेशन, देन कलेक्शन ऑफ जाइगोट। उसके बाद क्या किया जाता है, दिस जाइगोट ये जो होता है, नाउ द जाइगोट इज कल्चर्ड। अब इस जाइगोट को कल्चर किया जाता है कहां पर, नाउ दिस जाइगोट इज कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। एक आर्टिफिशियल मीडियम में इसको कल्चर किया जाता है ताकि ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाए अप टू मरूला स्टेज। मरूला स्टेज तक याद रखिए बेटा, जाइगोट को आर्टिफिशियल मीडियम में मरूला स्टेज या हम कह सकते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज में रखा जाता है। जब जाइगोट प्रो एम्ब्रियो स्टेज तक मैच्योर हो जाए या मरूला स्टेज बन जाए, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 ब्लास्टोमियर्स, 4 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर्स, 16 ब्लास्टोमियर्स, हम कहेंगे ना मरूला स्टेज बन गया। तो अब ये जाइगोट जब मरूला स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो है दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रो एम्ब्रियो। अब क्या होता है, अब इन प्रो एम्ब्रियोज को जनरली 2 से 3 प्रो एम्ब्रियोज क्या किए जाते हैं, 2 से 3 प्रो एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द यूटेराइन कैविटी। एक फीमेल की यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफर किया जाता है। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कभी कभी तीनों या अगर कभी कुछ डॉक्टर्स 4-5 एग्स भी जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन द नॉर्मल शेड्यूल इज 2 to 3। उन 2 से 3 प्रो एम्ब्रियोज को यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफर किया जाता है। और अगर वो वहां पर डेवलप हो गए तो वो वहां पर पूरे 9 महीने के लिए रहेंगे और 9 मंथ्स के बाद नॉर्मली एक लेबर स्टार्ट हो जाएगा और 9 मंथ के बाद जो बच्चा पैदा होगा हम कहेंगे दैट विल बी ए टेस्ट ट्यूब बेबी। एक टेस्ट ट्यूब बेबी बन जाता है। क्या बनेगा बेटा, एक टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसका डेवलपमेंट पूरा यूटेरस में होता है, सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन जो होती है वो होती है लैब में, और जाइगोट थोड़ा सा मरूला स्टेज तक पहुंचता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। तो ये है आईवीएफ। इसमें क्या याद आपको रखना है कि आईवीएफ कैन बी ओनली डन when all the normal routes of treatments fail। जब सारी नॉर्मल रूट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स फेल हो जाए तब एक नॉर्मल उस इनफर्टाइल कपल के पास लास्ट रूट क्या है, आखिरी रास्ता है, दे गो फॉर ART। उसमें सबसे एफिशिएंट मेथड क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, पहले इस फीमेल के एग्स कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद मेल के स्पर्म्स कलेक्ट किए जाएंगे। फीमेल के एग कलेक्ट करने के पहले उसमें मेडिकेशन दी जाएगी ताकि बहुत सारे एग्स मैच्योर हो, सुपर ओव्यूलेशन हो। उसके बाद मेल्स के स्पर्म्स या तो डायरेक्टली टेस्टी से कलेक्ट किए जाएंगे या विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। मेल्स के स्पर्म्स को वॉश किया जाएगा, डेड और डिफेक्टिव स्पर्म्स को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद स्पर्म्स और एग्स को इंक्यूबेट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:75,000। उसके बाद जाइगोट जो होगा, जाइगोट को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जाइगोट को आर्टिफिशियल मीडियम में डेवलप किया जाएगा कुछ देर के लिए ताकि ये बन जाए, कुछ दिनों में मरूला बन जाता है या प्रो एम्ब्रियो स्टेज तक पहुंच जाता है।
16 सेल स्टेज तक पहुंचता है, उसके बाद उस मरूला या प्रोएम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है इनटू यूटेराइन कैविटी। तो बेटा ये जब यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफर किया जाता है, अगर ये प्रोएम्ब्रियो वहां पर डेवलप हो गए, अगर इन्होंने यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ कांटेक्ट कर दिया, अगर उन्होंने यूटेरस में नॉर्मली डेवलप होने लगे, तो 9 मंथ्स के बाद, 9 महीने के बाद एक फुल फ्लेज्ड प्रेगनेंसी क्रिएट हो चुकी होगी और एक बच्चा पैदा होगा। हम उस बच्चे को कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। इज दैट क्लियर? तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी में ये भी एक कमाल की बात है कि अगर एक फीमेल जो है, अगर उसके यूटेरस में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कभी ऐसा भी होता है कि एक फीमेल होती है जिसका यूटेरस रिमूव किया गया होगा, जिसके यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी होगी और उसका यूटेरस रिमूव किया गया है, हिस्टेरेक्टोमी की हो गई होगी, वो भी एक अपना बच्चा पैदा कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। आप कहेंगे कैसे कर सकती है? एक फीमेल जिसका यूटेरस रिमूव किया गया होगा, एक फीमेल जिसके यूटेरस में इतनी कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं जिनको प्रेस्क्राइब किया जाता है कि यूटेराइन कैंसर्स हैं, दे कैन नॉट गो फॉर प्रेगनेंसी। कैंसर है यूटेरस में, शी कैन नॉट, फीमेल कैन नॉट गो फॉर प्रेगनेंसी। या किसी का यूटेरस रिमूव किया जाता है, वो कैसे प्रेगनेंसी कैरी करेगी? उनके लिए भी आईवीएफ का रहमत है। कैसे? वो अपने एग्स क्या करेंगे? अपने एग्स को फर्टिलाइज करवाएंगे अपने मेल पार्टनर के स्पर्म्स के साथ, और वो जाइगोट ट्रांसफर कराएंगी किसी दूसरे फीमेल के यूटेरस में, और वो फीमेल 9 मंथ्स तक वो प्रेगनेंसी कैरी करेगी, और जब बच्चा पैदा होगा वो जेनेटिकली उसका नहीं होगा, वो जेनेटिकली उस फीमेल का होगा जिसका यूटेरस नहीं है, जिसका एग है। हम बोलते हैं गेस्टेशनल सरोगेसी। गेस्टेशनल सरोगेसी मतलब होता है एक फीमेल किसी दूसरे फीमेल का बच्चा अपने यूटेरस में डेवलप करेगी। कोई फीमेल है जिसका फैलोपियन ट्यूब बर्स्ट हो गया होगा, कोई फीमेल है जिसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, कोई फीमेल है जिसका फैलोपियन ट्यूब ही नहीं है, रिमूव किए गए हैं। तो अब क्या करेगी वो? अब अपने एग्स को आईवीएफ के थ्रू फर्टिलाइज करेगी, फिर उन एग्स को इसके यूटेरस में इम्प्लांट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी मेल में बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी है, किसी मेल में क्या है, स्पर्म्स आर वेरी वेरी लो इन नंबर। एक मेल है जिसमें ऑलिगोसुपर्मिया है, जिसमें बहुत स्पर्म काउंट कम है, नॉर्मली वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते एग्स को, तो दे गो फॉर आईवीएफ। तो वहां पर क्या किया जाता है? लेबोरेटरी कंडीशंस में स्पर्म और एग को मिलाया जाता है। So this IVF is a versatile technique for childless couples, those couples which are childless। तो याद रखिए ये जो IVF है, it was first done by Robert Edwards। ये जो क्या है IVF, ये सबसे पहले इंग्लैंड में की गई। डॉक्टर जो है उनका नाम है रॉबर्ट एडवर्ड्स, और उनके साथ थे डॉक्टर जेम्स हर्डी, और उनके साथ थे डॉक्टर पैट्रिक स्ट्रप्टो। सबसे पहले इन्होंने ये आईवीएफ जो है ये टेक्निक डिवाइस की, और सबसे पहला बच्चा आईवीएफ के थ्रू जुलाई 1978 में पैदा हुआ, जिसका नाम था लोविस ब्राउन। तो सबसे पहला बच्चा जो आईवीएफ के थ्रू पैदा हुआ जिसका नाम है लोविस ब्राउन। तो लोविस ब्राउन जो है आईवीएफ के थ्रू पैदा हुए 1978 में। लोविस ब्राउन इज अ बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो रॉबर्ट एडवर्ड्स को बेटा दिया गया फिर 2010 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन।
2010 का नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में होता है वो दिया गया डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को, क्योंकि ये दोनों जीन्स पर्डी और डॉक्टर स्ट्रेप्टो ये उनकी डेथ हो चुकी थी। नोबेल प्राइज पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता है, तो ये रॉबर्ट एडवर्ड्स को 2010 का नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। उन्हीं दिनों डॉक्टर सुभाष हैं कोलकाता में, उन्होंने भी आईवीएफ के जरिए एक बच्चा पैदा किया, एक लड़की जिसका नाम रखा गया दुर्गा, कोलकाता में। इट वॉज इन ऑलमोस्ट सेम टाइम अक्टूबर 1978 में सबसे पहली फीमेल जो इंडिया में एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो पैदा हो गई, उसका नाम था दुर्गा। दैट वाज डन बाय डॉक्टर सुभाष। लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में पैदा हुआ बच्चा जिसका नाम है लोविस ब्राउन इन 1978। तो बेटा याद रखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है बहुत कमाल की टेक्निक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो मैंने इसका प्रोसीजर आपको बता दिया, इसके फायदे मैंने आपको ये बता दिए कि अगर एक फीमेल में यूटेरस भी नहीं होगी देन शी कैन गो फॉर डोनेटिंग हर एग्स, गोइंग फॉर आईवीएफ, देन शी कैन हैव हर चाइल्ड, बट शी नीड्स गेस्टेशनल सरोगेसी। किसी दूसरी फीमेल के यूटेरस में डाल देगी अपना बच्चा, उसके लिए उसको पे करेगी या क्या करेगी वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो इसी तरह एक मेल जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो दे गो फॉर आईवीएफ। किसी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। किसी फीमेल में ओव्यूलेशन नॉर्मली टाइम पर नहीं होती, या एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मली ओव्यूलेशन को नहीं होने देते, देन दे गो फॉर आईवीएफ। इज दैट क्लियर? तो आईवीएफ जो है सबसे पहले इंग्लैंड में सबसे पहले आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा हुआ। कौन डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे उसमें? डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, डॉक्टर जीन्स पर्डी एंड डॉक्टर पैट्रिक स्ट्रिप्टो। तो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को। इंडिया में भी तकरीबन उसी वक्त अक्टूबर 1978 में कोलकाता में डॉक्टर सुभाष हैं, उन्होंने भी आईवीएफ कराया, तो वो सक्सेसफुल हुआ और एक फीमेल, एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम है दुर्गा। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बताया पहले क्या होता है इसमें। आईवीएफ इज अ टाइप इन एआरटी। आईवीएफ जिफ्ट तब करेगा एक इनफर्टाइल कपल जब बाकी सारे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, बाकी सारे अप्रोचेस फेल हो जाए, देन दिस इज द लास्ट रिजल्ट। लेकिन याद रखिए बेटा, आईवीएफ जो है इसकी सक्सेस रेट जो है, सक्सेस रेट आईवीएफ की जो है इट इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज। देखा गया है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के बाद आईवीएफ की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा एज होती है तो आईवीएफ के चांसेस भी सक्सेसफुल होने के कम होते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत कम होती है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट आईवीएफ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गिफ्ट और जिफ्ट। गिफ्ट और जिफ्ट बिल दरअसल एक जैसे हैं, अगर आपको आईवीएफ समझ आ चुका होगा। IVF means in vitro fertilization, fertilization inside glass, fertilization under laboratory conditions। तो क्या किया जाता है? पहले एग्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म्स को कलेक्ट करने के बाद उनको वॉश किया जाता है, फिर एग्स और जाइगोट को एक दूसरे के साथ इनक्यूबेट किया जाता है, फिर जाइगोट को कलेक्ट किया जाता है, जाइगोट को कुछ दिनों के लिए डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियल मीडियम में, जब प्रो एम्ब्रियो बन जाता है फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द यूटेराइन कैविटी। अगर वो वहां पर डेवलप हो गए तो एक फुल टर्म प्रेगनेंसी क्रिएट हो सकती है फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के बाद जो बच्चा पैदा होगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ IVF एंड वी कॉल दैट बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है और ICSI क्या है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।